वो जाट नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो आप जाट नेताओं के साथ गठबंधन कर रहे हैं। दोनों का चरित्र तो राजनीति में फिर एक ही जैसा है ना, ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक जाट नेताओं की पार्टी होने का दावा, उसके साथ आपका गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ जाट नेताओं के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं। सुधांशु जी, जल्दी से अपनी बात यहाँ पर खत्म कीजिए। आप किसी बात का डर है क्या, या आपको लग रहा है कि किसान आंदोलन जो हुआ उसका असर पश्चिमी यूपी में पड़ेगा, ऐसे में जाट नेताओं को बुलाओ, मंथन करो ताकि उस डर को दूर किया जा सके, लोगों में भरोसा पैदा किया जा सके? देखिए, अभी तक हम सदैव बताए दे रहे हैं कि किसी प्रकार के डर की बात नहीं है। जाट समाज का समर्थन 2014 में, 17 में, 19 में, तीनों में रहा और यथावत है। डर इनके पक्ष में है। आरएलडी के गढ़ प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। चौधरी साहब के जमाने से जहां आरएलडी का गढ़ था, वहां भी आरएलडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी जो पसंद रही है जाट समुदाय की, भारतीय जनता पार्टी रही है। और उसका प्रमाण हम एक बार बागपत जीते हैं 1999 में, और अभी जीते थे सतपाल सिंह साहब हमारे। तो ये इस बात का प्रमाण भी है कि अगर हमें समुदाय का समर्थन नहीं तो हम कैसे जीते भाई बागपत, ये बताइए। और जब आरएलडी सबसे ज्यादा सीटें तब जीती है जब भाजपा के साथ समर्थन मिला, सपा के साथ समर्थन कितनी सीटें जीती है बताइए? 2009 के लोकसभा में बताइए कितनी, हमारे समर्थन में जीते थे 5 सीटें। सुधांशु जी, आप इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, जो बात मैंने स्वीकार की उसी को आप बोल रहे हैं। तो मैंने भी माना ना, 2014, 2017, 2019 में जाटों का समर्थन मिला है, तो मैं भी कह रहा हूँ ये आपको यही है और आगे भी रहेगा। लेकिन अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने फीट में छुरा घोपा, आपने जाटों का अपमान किया है। पूरा साल आपने उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहा, तो यही जाट आपको लेकर के आए थे और यही आपकी जड़ उखाड़ने का काम करेंगे। शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए आपके प्रत्याशी पश्चिम उत्तर प्रदेश में घुसने से कौन सा किसान नेता, एक सेकंड सुनिए ना, आप किसान आंदोलन की बार बार आप बात कर रहे हैं, सुनिए एक सेकंड सर, एक सेकंड राठी साहब, आप बार बार किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं। कौन सा किसान नेता है जिसने पश्चिमी यूपी में खुलकर कहा हो कि आपके गठबंधन को वोट दिया जाए? कौन सा किसान नेता है जो कहा? महेंद्र टिकैत ने पहले अपनी बात कही थी, बाद में वो पलट गए, उन्होंने वापस ले ली अपनी जुबान। मैं बता रहा हूँ चित्रा जी, जितने भी आंदोलन हुए हैं तो उसमें लोग बैठते हैं, वो सब अराजनीतिक लोग होते हैं। और उसमें आप देखिए जितना आंदोलन हुआ उसमें कौन सी कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और अगर नहीं लिया तो फिर क्यों? मेरा सवाल भी यही है ना पलट के, क्यों फिर जाट नेताओं से मीटिंग? अगर आपको लग रहा है समर्थन प्राप्त है, सब कुछ सही है, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोड़ रही है? उन्होंने तो थोड़े दिन पहले ब्राह्मण नेताओं को भी बुलाकर मीटिंग की थी। बार बार क्यों अमित शाह बार जेपी नड्डा साहब हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण नेताओं को भी बुलाकर मीटिंग की थी दिल्ली में। क्यों जाटों पर इतना फोकस इस समय? क्यों हम लोगों को समझाने आ रहे हैं लोग? क्यों सारे तमाम कैबिनेट उतार रखी है इसी क्षेत्र में पश्चिम उत्तर? कोई तो कारण होगा चित्रा जी, राजनीति की जिसे इतनी सी भी समझ है वो जानता है कि जाटों ने भर के समर्थन किया था, लेकिन इस बार जाट समर्थन में नहीं है, समझ चुके हैं। ये लाठी खाए, ये आतंकवादी सुने, खालिस्तानी सुने, ये पाकिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग सुने, और आपको फिर लास्ट में माफी मांगो, आपको वोट दे, ये अब चलने वाला नहीं है। ये जाट समाज समझ चुका है। और जिनकी आप बात करते हैं, जो सुधांशु जी आपने टिकट दिए हैं, ये अलग अलग जातियों की, एक सेकेंड, बीजेपी तो दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अलग अलग जातियों के बड़े नेताओं को बुलाकर दिल्ली में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। पहले ब्राह्मण समुदाय के बड़े नेताओं को बुलाया, आप ही की पार्टी के थे हालांकि वो, उसके बाद जाट से समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जातियों के बड़े नेताओं को बुलाकर मंथन। ये अलग अलग जातियों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है भारतीय? नहीं, मैंने चित्रा जी बहुत साफ कहा, हमारा बिल्कुल मानना है कि जातियों का पहचान, जातियों का सम्मान और जातियों को स्थान, ये तो एक यथार्थ है। जातिवाद तब होता है जब एक वर्ग में दूसरे के प्रति घृणा पैदा करने का प्रयास किया, जब ये कहा जाता है कि साहब ये रूल करेगा, जैसे MY, जैसे ये कहा जाता अजगर, जैसे गुजरात में कहा जाता था KHM खाम, जैसे बिहार में कहा जाता था भूरा बाल निकालना। ये होता है जातिगत वैमनस्य, द्वेष और जातियों में लड़ाई पैदा करना। एक होता है सबका सम्मान, सबका स्थान और सबको समुचित स्थान देना, तो वो एक अलग विषय है। और मैं ये कह देना चाहता हूं, अभी देखिए साहब, राठी साहब ने अभी एक बात कह दी, किसान आंदोलन को पहले तो गैर राजनीतिक से राजनीतिक बनाया था, और अब उनके मुंह से निकल गया जैसे वो एक समुदाय का आंदोलन। किसान किसी पार्टी और समुदाय का नहीं होता है। सुधांशु जी, मैंने कहा इस आंदोलन में सब लोग थे, कम्युनिटी का उसमें मेन रोल था। मैंने आप आपको देखा घुमाना जानते, मैं जानता हूँ,